आज खरौंधी प्रखंड के युवा नेता, जुझारू नेता भाई उपेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इनको अपने चैनल में हम स्वागत करेंगे। उपेंद्र जी, आपको जो है चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आप काफ़ी संघर्षशील रहे हैं। आप अपने दम पर प्रखंड में जो है अच्छे पद पाए हैं। सबसे पहले जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था तो अपने दम पर ही अपने वाइफ को जो है पंचायत समिति सदस्य बनाना, साथ ही तुरंत पहला प्रमुख खरौंधी का आपकी मिसेस थी। और उसके अलावे भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, भाजपा के विधायक प्रतिनिधि तक रहे हैं। वर्तमान में जिला के अनुसूचित जाति के महामंत्री रहे हैं। आप राजनीति जो है कैसा देखते हैं? आसान होता है राजनीति क्षेत्र या कठिन होता है? सबसे पहले राजनीति जो चीज है, जो शब्द है, राज का नीति, जो नीति सिद्धांत और नियत से चले उसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन आज के दौर में राजनीति बहुत अलग किस्म का हो गया है। और जो पहले का राजनीति था, बहुत गांव समाज में बहुत कुछ देख करके, विचार करके, सोच समझ करके अपना मतदान किया करते थे लोग। लेकिन आज बहुत दलगत भावना में, कुछ लोग जातिगत भावना में जा करके इस राजनीति को अलग रूप देने का काम किया है। आप जो कहे कि हमारा जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहा है, यह एकदम निश्चित रूप से सत्य है। मैं पहले यहाँ क्रिकेट का गेम कराया करता था, टूर्नामेंट कराया करता था, जिससे हमारी पहचान प्रखंड में रहा। और हम लोगों ने उस समय क्रिकेट का यहाँ खेल कराया, जिस समय हमारे प्रखंड के लोग, बहुत सारे लोग, 99% लोग नहीं जानते थे कि क्रिकेट क्या है, वाइड क्या है, बॉल क्या है, बोल्ड क्या है, रन क्या है। उस समय से सामाजिक सेवा में भी हम लोग, और मैं भी एक क्लब के माध्यम से हम लोग समाज सेवा करते आए। उसके बाद हम 10 वर्षों तक खरौंधी बाजार में सिलाई का काम किए। और उसी बीच झारखंड राज्य में पहला बार पंचायती राज चुनाव आ गया। और उस पंचायत चुनाव को देखते हुए हमारे दोस्तों के बीच, हम लोगों के बीच एक राय मशविरा हुआ, जिसमें हम अपनी पत्नी रीमा देवी को पंचायत समिति के लिए चुनाव मैदान में उतार दिए। और खरौंधी पंचायत की जनता, जिसका मैं आज भी ऋणी हूँ, खरौंधी पंचायत की जनता का मैं ऋण आजीवन नहीं चुकता कर पाऊंगा। और खरौंधी पंचायत की जनता बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया है। तन मन धन सब से हमको जनता यहाँ का जिताने का काम किया। और हमारी पत्नी को प्रमुख बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसलिए मैं सबसे पहले तो खरौंधी पंचायत की जनता का मतलब आजीवन ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा। और हमें और हमारी पत्नी को उसी समय से राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिला। उस समय हम लोग माइक पर 2 शब्द नहीं बोल पाते थे, शरीर थर-थर कांप रहा था। लेकिन जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद के चलते यह पद पत्नी को मिला। और उस समय मिला जिस समय प्रखंड कार्यालयों में, खासकर खरौंधी प्रखंड कार्यालय में, टूटा हुआ कुर्सी रहा करता था, टूटा हुआ टेबल था, कोई अलमारी और कोई व्यवस्था नहीं था। और उस समय
हमको पूरे 5 साल पत्नी के साथ मिल करके पहले आधारभूत संरचना जो ब्लॉक कार्यालयों में होता है उसको हम लोग सुदृढ़ करने का काम किए। और उस समय पहला पंचायत चुनाव था और पहली प्रमुख बनी, लेकिन कोई अधिकार सरकार द्वारा नहीं मिल पाया। पूरे 5 साल कोई अधिकार नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी मिला उससे मैं निश्चित रूप से संतुष्ट हूँ। और हमने जो कार्य किया है वह आज भी हमारे प्रखंड के क्षेत्रों में, हमारे प्रखंड के पंचायतों में आज भी विद्यमान है। हमने एक एक टैंकर देने का काम किया था उस समय। आज चापाकल हो गया, बहुत बोर हो गए, बहुत बिजली आने लगी, पानी की उतनी किल्लत नहीं है। लेकिन उस समय 2012-13 में पानी की भी किल्लतें होती थी। शादी विवाह में लोग ड्राम जुगाड़ करते थे, यहाँ से वहाँ पानी लाते थे। लेकिन उस समय जनता की सुविधा के लिए और आज भी विद्यमान है वह टैंकर, जो आज भी पब्लिक के बीच में अपना सेवा प्रदान कर रहा है आज लगभग 13 वर्षों से। और उस कार्य से हम बहुत निश्चित रूप से संतुष्ट हुए थे। लेकिन बहुत कार्य अधूरा रह गया। जो आज राज्य सरकार द्वारा जो पंचायती राज को अधिकार दिया गया, जो फंड मुहैया, राशि मुहैया कराई जा रही है, उस समय इतना अधिकार और फंड नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी जो मिला हम उसमें निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। और मौका अगर मिलता तो निश्चित रूप से मैं बहुत सारा काम अधूरा रह गया था और लोगों के बीच में एक चीज तो जरूर करते कि हाँ प्रतिनिधि होता कैसे है। लेकिन अधिकार नहीं मिलने के कारण यह कसक जरूर मन में रह गया। अच्छा, फंडिंग के वजह से सरकार जो है या पंचायती राज को वो अधिकार नहीं मिला, फंडिंग, पर्याप्त फंडिंग नहीं रहने की वजह से आप नहीं कर पाए। क्या कसक क्या रह गया, मैंने छूट क्या गया, क्या करने वाले थे, क्या करते जो नहीं कर पाए? जो था आपको आज मनरेगा में 5 लाख से 10 लाख तक की योजनाएं पंचायत और ब्लॉक स्तर तक वो स्वीकृति की जा रही है। लेकिन उस समय एक 5,000 रुपए का भी आप योजना ब्लॉक से या पंचायत से नहीं कर पाते, वह जिला जाता है और जिला के द्वारा जो मनमाफिक होता वही काम होता। और आज हम उस क्षेत्र में, मनरेगा के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं कर पाए। वैसा बात रहा, उस समय भी वित्त आयोग था, उस समय हम लोग के 13वीं वित्त आयोग का था। और 13वीं वित्त के आयोग का पैसा जो आज फंडिंग होता है, आज साल में लगभग 1 करोड़ रुपए फंडिंग किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं को, चाहे पंचायत हो चाहे ब्लॉक हो। और उस समय पूरे 5 साल में हम लोगों को 45 लाख रुपए मिला था। बहुत सारी योजनाएं जो हमारे मन में था कि हम एक हर पंचायत में विवाह मंडप, खेल कूद का मैदान, सांस्कृतिक मंच, श्मशान घाट, विद्यालयों का विकास, तमाम तरह के ऐसी काम जो था जो अधूरा रह गया और यह मन में कसक रह गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक कसक रह गया है और आने वाला दिन में अगर जनता हमें आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से इस पर हम काम करूँगा। जैसे ठीक है, अभी जो जैसे पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी के साथ में रहे थे तो उनसे भी तो कराया जा सकता था। जी, विधायक का काम और पंचायती राज का काम दोनों में अंतर है। सबका स्टेज बटा हुआ है। अब जो मुखिया करेगा वो प्रमुख नहीं कर पाएंगे, जो प्रमुख करेंगे वो जिला परिषद नहीं कर पाएंगे, जो जिला परिषद करेंगे विधायक नहीं करेंगे, जो विधायक करेंगे वो सांसद नहीं करेंगे। तो सबका स्टेज बटा हुआ है। और जो हम को माननीय भानु प्रताप शाही जी हमको उस समय अपना एक प्रतिष्ठा देने का काम किया, जिस समय यहाँ साजिश के तहत हमको दोबारा प्रमुख हमारी पत्नी को नहीं बनने दिया गया। और उस समय हमको माननीय उस समय के विधायक भानु प्रताप शाही जी हमको अपना विधायक प्रतिनिधि बना करके प्रखंड में निश्चित रूप से प्रतिष्ठा देने का काम किया। मैं उनका भी निश्चित रूप से आभारी हूँ और रहूँगा भी। और जैसा कि आपका सवाल है कि
विधायक के द्वारा भी ये सब काम किया जा सकता था। तो उसमें नहीं, बहुत जैसे लोगों का कहना हो सकता है कि ठीक है, मौका नहीं मिला, फंडिंग नहीं था, नहीं कर पाए, लेकिन उनका विधायक था, विधायक प्रतिनिधि थे, तब तो कर सकते थे। यही समझने की बात है। यही मैंने कहा कि पहले लोगों को यह बात समझना होगा कि मुखिया जो काम करेगा वो विधायक नहीं करेगा, और जो विधायक करेगा वो मुखिया नहीं करेगा। विधायक जी के द्वारा जो काम हो, पुल है, पुलिया है, सड़कें हैं, विद्यालय हैं, तमाम चीज ये सब निश्चित रूप से कराया गया। आज भी आपके प्रखंड में, हमारे प्रखंड में विद्यमान है, उसका हमारे जनता लाभ ले रही है, ऐसा नहीं है। अब विधायक प्रतिनिधि, वहां से फंडिंग विधायक प्रतिनिधि को नहीं होता है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि को डायरेक्ट फंडिंग होती है। तो दोनों में अंतर आपको और हमको समझना होगा, और लोगों को भी समझना होगा। इस जब समझ जाएंगे तो यह सवाल निश्चित रूप से आप नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधायक जी काम करते रहे, लोगों में चर्चा में रहे, अच्छे विधायक हैं, अच्छा काम किए। लोगों का कहना है और आपके पार्टी के लोगों का कहना है कि जो विधायक जी काम करते थे अब संभव नहीं है। देखिए, जब वो करते थे तो चुनाव में क्या ऐसा वजह हार का कारण बन गया? देखिए, आज भी माननीय पूर्व विधायक का काम की चर्चा, उनके गुण की चर्चा, उनका संस्कार का चर्चा आज भी निश्चित रूप से लोगों में होता है। और वह जो काम किए हैं वर्तमान विधायक नहीं कर पाएंगे। यह दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं। लेकिन माननीय विधायक, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही अपना मेहनत, अपना संघर्ष, अपनी बदौलत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को संवारने का काम किया है। और इनका जो रहा है, आप अगर तुलना करेंगे तो मैं एक तुलनात्मक आपको मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पूर्व विधायक गिरवर पांडे जी थे। गिरवर पांडे जी भी 2 बार विधायक बने थे, 1 बार मंत्री भी बने थे। और आपको याद होगा और लोगों को भी याद होगा कि भवनाथपुर से खरौंधी आने जाने के लिए रास्ते नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थी। तो गिरवर पांडे जी ही वैसे विधायक थे जिन्होंने पुल बनवाने का काम किया, पिच कराने का काम किया। उस समय हम लोग पहली बार देखे थे। और नहीं तो खरौंधी से भवनाथपुर जाने के लिए दिन भर लग जाता था, लोग पहुंच नहीं पाते थे। अगर वह सिंगल सड़क बनवाने का काम किए तो भानु प्रताप शाही ही हैं। उसके बीच में भी बहुत आए, लेकिन भानु प्रताप शाही हैं कि उनके सिंगल रोड को डबल बनवाने का काम किया। आज वह भी आपके सामने है। गिरवर पांडे जी अपना मंत्रित्व काल में 3 ब्लॉक बनवाए थे, खरौंधी, रमना और डंडई। माननीय भानु प्रताप शाही जी भी 18 महीना के मंत्रित्व काल में वो भी 3 प्रखंड बनवाए, जिसमें केतार, बिशुनपुरा और सगमा। आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका जो अधूरा कार्य था उसको निश्चित रूप से बढ़ाने का काम माननीय पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही किए हैं। और जैसा कि आप कहे कि चर्चा में चुनाव के दरमियान थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी उनको केवल भवनाथपुर की जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता आज भी चर्चा में निश्चित रूप से रखता है। और वह चर्चित व्यक्ति हैं भी, और उस तरह के कार्य क्षेत्र भी रहा है उनका। अच्छा, वर्तमान में जो है, मान लीजिए अनंत प्रताप देव को लोग विधायक बनाए, क्या क्षेत्र में वो काम कर पा रहे हैं, या काम जो रफ्तार था वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, इस टाइप का काम? आज आप देख लीजिए कि 1 वर्ष हो गए, चुनाव का 1 वर्ष बीत गया, सरकार इनकी, विधायक के, और इस वादे के साथ हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को बरगला करके अपने विधायक बनने का काम किया है। वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पावर प्लांट बनाने के नाम पर, पलायन रोकने के नाम पर, ये सब नाम पर इन्होंने
वोट ले करके जीतने का काम किया, लेकिन 1 वर्ष बीत गया। आपको भी, आप पत्रकार हैं, निश्चित रूप से आपको भी जानकारी होगा कि 1 रुपए का नया काम, नया योजना आज तक 1 साल में एक भी नहीं कर पाए। आज अगर शिलान्यास भी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी मैं बताया हूं कि अभी माननीय विधायक जो वर्तमान में है, भानु जी का किया हुआ स्वीकृति सैंक्शन कराया हुआ, चाहे पुल हो, सड़क हो, नाली हो, पुलिया हो, गार्डवाल हो, विद्यालय भवन हो, तमाम योजनाएं आज वो अभी 1 साल करने में भी वो नहीं कर पाए शिलान्यास। सब 1 साल नहीं 2 साल और अभी उनका किया हुआ काम को शिलान्यास करने के लिए तैयार हैं और नारियल खरीदवा करके रख ले। भानु प्रताप शाही जी का काम का ये 2 साल और अभी नारियल फोड़ने में समय लगेगा, यह मैं बताना चाहता हूँ। और इनसे अब जनता उठ चुका, साल भर में ही सब जनता कहने लगी कि बहुत मिस हो गया, गलती हो गया, हम लोग मैया योजना के चक्कर में पड़ गए कि अब भूतो न अब भविष्य, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे चुनावी वादा था इनका पावर प्लांट और डोमनी बराज। पावर प्लांट लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लोगों को रोजगार दूर देंगे, पलायन रोकेंगे, क्या लगता है ये दोनों काम हो पाएगा? ये देखिए बहुत हास्यास्पद हो गया है। अब खुद विधायक विधानसभा सत्र में यह पावर प्लांट की आवाज को उठाए थे और राज्य सरकार जो इनकी सरकार है हाथ खड़ा कर दिया कि पावर प्लांट वहां नहीं लगेगा। निश्चित रूप से एकदम उसका रिटर्न भी है, आपको अगर जरूरत होगा तो हम उसका रिटर्न भी आपको, जो सदन का कार्रवाई है उसको मैं आपको दे दूंगा। सरकार हाथ खड़ा कर दिए, फिर भी आकर के क्षेत्र में जनता को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि हाँ पावर प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा। अब आजकल आप देखे होंगे उनके फेसबुक अकाउंट से वो खुद छठ पर्व के अवसर पर बधाई दे रहे थे क्षेत्रवासियों को। अब तो सरकार हाथ खड़ा कर दिया, अभी छठ माई के शरण में चले गए, सूर्य भगवान के शरण में चले गए कि अब छठ मैया का आशीर्वाद होगा तो पावर प्लांट जरूर लगेगा और पलायन रुकेगा। अब सरकार से हाथ खड़ा हुआ तो भगवान पर आ गए, देवी देवता पर आ गए। अब हमको लगता है कि देवी देवता को भी बदनाम करने के लिए तैयार हैं। और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि अगर माननीय विधायक, वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी से कि आप जिस वादे के साथ चुनाव मैदान फतह किए हैं, मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से पावर प्लांट जैसे लगाएं, कहाँ से लगाएंगे लगाइए और पलायन रोकिए, ताकि बाहर से लोगों का, हमारे नौजवानों का लाश आना बंद हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे सरकार जो है मैया सम्मान दे रहा है, मैया सम्मान लोगों को मिल रहा है, क्या उससे, उस राशि से महिला स्वावलंबी बन रही हैं? अभी तक 1 साल में, जैसा कि सरकार का भी दावा है कि हम 30,000 रुपये एक महिला को दे दिए। पहला तो 60 लाख महिलाओं को चुनाव जीतने के लिए दिए और धीरे 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 वह 30-32 लाख पर लाया गया। जो 60 लाख पहले मिला 60 लाख लोगों को, उसमें कोई के 2,000, कोई के 4,000, कोई के 8,000, कोई के 10,000। इसके बाद निश्चित रूप से उसको कटिंग करते चले गए कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपका वो प्रॉब्लम है, आपका वो प्रॉब्लम है। और जबकि मान लेते हैं कि 30 लाख लोगों को अगर पैसा भी दिया गया तो हम और आप गांव क्षेत्र में रहते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी महिला उस पैसा को रख करके वह अपनी स्वावलंबन के लिए कोई योजना, कोई बिजनेस या कोई काम कर सके और जिससे वह स्वावलंबी हो सके। यह सब केवल वोट लेने के लिए था और वोट ले लिया गया। सरकार दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 लाख की जगह नहीं, जो आपने 60 लाख महिलाओं को देने का काम किया था शुरू में, आप 60 लाख महिलाओं को दीजिए, तभी यह मैया योजना सफल माना जाएगा। अच्छा, ये जो मैया सम्मान की जो राशि है, क्या उससे पंचायत में विकास हो रहा है? घर का विकास नहीं हो पा रहा है तो पंचायत के कहाँ विकास होगा? घर का कुछ विकास नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, जैसे सरकार जो है अगर देना ही चाहता पंचायत के विकास के लिए, तो सरकार को क्या करना चाहिए था? देखिए, महिलाओं को अगर स्वावलंबन बनाना था तो महिलाओं के लिए अलग योजना निर्धारित करना चाहिए। आप उसको एक मुश्त, आप कम ब्याज दर पर आप पैसा दे करके आप अगर स्वावलंबी बनाने का काम करते, रोजगार की ओर जोड़ते, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं निश्चित रूप से स्वावलंबन होती, स्वावलंबी होती और निश्चित रूप से आगे बढ़ती। लेकिन अब हमारी महिलाओं को यह दिमाग में हो गया कि हमको इतना पैसा मिलता है, हमको लौटाना है नहीं किसी चीज का, इसलिए उसको सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर यह दिमाग में हो जाता कि सरकार अगर हमको 5 लाख रुपया दे रही है और इससे हमको रोजगार करके स्वावलंबी बनना है, हमको जितना पैसा लिए हैं उतना ही पैसा देना था, जीरो ब्याज पर देते, जीरो ब्याज पर 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया दे करके आप स्वावलंबन बनाने का काम करते, तो निश्चित रूप से महिला सशक्ति की कदम की ओर निश्चित रूप से बढ़ता। अच्छा, ये महिला सम्मान के जगह पे सरकार अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई इस सब पे काम करती तो शायद विकास दिखता। खाली अगर मैया सम्मान योजना का पैसा अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही लगा दिया जाता कि आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए मैं दे रहा हूँ, अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो यह योजना बंद कर दी जाएगी आपको, तो निश्चित रूप से जब शिक्षित हो जाती है हमारी बेटियाँ तो निश्चित रूप से वह स्वावलंबी हो जाती। जब शिक्षित होती आप उसको नौकरी देते, इसके बाद निश्चित रूप से नौकरी देते तो स्वावलंबी हो जाती। आप तो केवल ऐसे ही वोट दे करके लुभाने का काम किए, केवल यह बात बताने के लिए कि हाँ स्वावलंबी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज अभी जानना चाहेंगे, भाजपा पार्टी से आप आते हैं और भाजपा बड़ी पार्टी है, अक्सर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। अभी वर्तमान में जो है झारखंड में ही उपचुनाव हो रहा है, घाटशिला में, बिहार में भी चुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता है घाटशिला आप रिपीट माने भाजपा आएगी, जीतेगी, बिहार आपका बचेगा, क्या है? निश्चित रूप से पहले मैं झारखंड की बात कर लूँ, घाटशिला अब की बार निश्चित रूप से फतह होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, हेमंत सरकार का पूरा कार्य घाटशिला की जनता देख ली है। स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का कार्यकाल को भी उन्होंने देखा है, भोगा है। यही हेमंत सरकार जी घाटशिला को जिला बनाने की वादा किए, 5 लाख नौकरी देने की वादा किए, हॉस्पिटल बनाने का वादा किए, बहुत सारे ऐसा वादा किए जो एक भी पूरा घाटशिला के लिए भी नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सहानुभूति कि वोट के लहर में आप नैया पार कर जाएं, अब की बार ऐसा घाटशिला में नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से बाबूलाल सोरेन जी वहाँ फतह करने वाले हैं, और जिसमें हमारे पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी दिन रात लग करके वहाँ के लोगों को जागरूक करने में अपना भूमिका निभा रहे हैं, और निश्चित रूप से अगली बार घाटशिला का उपचुनाव विजयी। अच्छा, घाटशिला से अगर भाजपा जीतती है तो क्या उसका श्रेय भानु प्रताप शाही जी को जो है श्रेय मिलेगा? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी है, यह एक व्यक्ति को नहीं मिलता है श्रेय, यह निश्चित रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, बिहार का जो है हम चर्चा किए थे, बिहार में जो है भाजपा गठबंधन अपना जो है बचा पा रही है। निश्चित रूप से रिपीट होने जा रहा है एनडीए सरकार, निश्चित रूप से। और अब की बार अब प्रचंड बहुमत के साथ आप जब देखेंगे नीतीश कुमार जी का कार्यकाल और नीतीश कुमार जैसे नेता को, तो पूरे देश में आप शिवराज सिंह चौहान के बाद महिलाओं में, बेटियों में अगर सबसे पॉपुलर हैं तो शिवराज सिंह चौहान के बाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और वहाँ की माताएं बहनें आप देखे होंगे, जो 6 तारीख के चुनाव हुआ उसमें माताएं बहनों का लंबी लंबी कतारें थी, लंबी लंबी कतारें थी। और निश्चित रूप से लंबी कतार होने का यह निश्चित रूप से संदेश है
कि महिलाएं अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से एनडीए सरकार को दे रही है और अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार दे रही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब हम लोग अपने क्षेत्र पे आते हैं, हमारे जैसे खरौंधी क्षेत्र में जो है आम गरीब लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भाजपा क्या रणनीति अपनाएगी, क्या काम करेगी कि आम लोगों को लाभ मिले? देखिए, भाजपा निश्चित रूप से जब आम लोगों को, आम जनता को परेशानी उठाना पड़ता है, परेशानी झेलना पड़ता है, तो जब ऐसा नौबत आता है तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, निश्चित रूप से जन आंदोलन का रास्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपना करके उस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन आज सत्ता पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत के प्रतिनिधि, जिला परिषद भी हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने प्रखंड की जनता को कि जिस आशा और विश्वास के साथ आप जिनको प्रतिनिधि बनाए हैं, पहले उनसे आप निश्चित रूप से काम कराने के लिए आप टॉर्चर करें, रिपीट करें। अगर वहां से नहीं काम होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई की ओर से, खरौंधी की ओर से निश्चित रूप से उनका काम के लिए आगे बढ़ा जाएगा। अगर काम नहीं होगा तो जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा उसको लोकतांत्रिक तरीके से उपाय करके निश्चित रूप से उसका काम करेंगे। अंतिम में एक चीज पूछना चाहेंगे, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अगर भविष्य में कहीं आपको कुछ अच्छा पद मिल गया तो खरौंधी के लिए क्या करना चाहेंगे आप? जब हमको भारतीय जनता पार्टी ही पद दे रही है तो फिर भविष्य में कहीं जाने का बात ही नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी और जब हमको भारतीय जनता पार्टी उस लायक समझेगी तो निश्चित रूप से हम खरौंधी क्षेत्र की जनताओं को विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे और उनका आज के भी समय में हर सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम निश्चित रूप से हम खरौंधी प्रखंड के जनता के साथ हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल के दर्शकों को मैं पुनः एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।